एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन को तलवार से अटैक करने वाला और कोई नहीं उस टाउन का सबसे फेमस ऑफिसर ली सुन था। ली सुन ने शराब के नशे में लिन के घर तलवार फेंक दी थी और वो तलवार लिन को लगते लगते बची। ली सुन एक लेडी के घर जाके चिल्लाने लगता है। वो लेडी बाहर निकल आती है और वो बहुत ब्यूटीफुल थी। लिन उसके हाथ में मूनलाइट स्वॉर्ड नोटिस करता है। कहा जाता है कि वो तलवार उस लेडी के बाद से ही उसके पास थी। उसका नाम यू था। ली सुन यू के पास आके उसे फ्लर्ट करने लगता है। वो उस पर अपने पावर से अटैक करती है, लेकिन लिन उसे सही टाइम पर बचा लेता है। लिन ली सुन को यू को छेड़ने के लिए दांत लगाता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर लिन उसे हरा देता है। ली सुन अपने पावर से उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, पर लिन तो इजीली उसके अटैक से बच गया था। ली सुन गुस्से से अपनी सारी पावर्स एक्टिवेट करने लगता है, पर लिन सिर्फ एक पत्थर मारकर उसे हरा देता है और उसे लात मारकर गिरा देता है। ली सुन उसे माफ़ी तो मांगने लगता है, पर मन में सोचता है यहाँ से निकलते ही तुम्हारे मास्टर को सब कुछ बताऊंगा, फिर देखता हो तुम क्या करते हो। और वो वहाँ से भाग जाता है। लिन और उसका जूनियर भी वहाँ से चले जाते हैं, पर यू को लिन के बारे में कुछ अजीब लगता है। इधर ली सुन लिन के मास्टर लुओ के पास आके लिन की कंप्लेंट करने लगता है और बोलता है अब से तुम्हें कोई हमारी तरफ से मदद नहीं मिलेगी। मास्टर से बोलता है तुम कौन हो और तुम्हें किसने नुकसान पहुँचाया। तभी वहाँ लिन फे आता है और लिन सुन बोलता है इसने ही मुझे मारा। मास्टर लिन को देखते ही उसके पास जाके स्पिरिट स्टोन्स मांगने लगता है। लिन उसके कान में बोलता है अपने तो पिछले महीने के स्टोन्स भी अभी तक नहीं लौटाए। इधर ली सुन लिन पर चिल्ला रहा था। लिन सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और मास्टर लुओ को उसे पनिश करने के लिए बोलता है। ली सुन बोलता है किसी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के नाते इसे गुफा में कैद कर देना चाहिए। लिन तो वही चाहता था, पर मास्टर लुओ लिन को अपना सामान पे करके माउंटेन में छुप जाने को बोलता है। ली सुन ये जानकर गुस्सा होता है, पर लिन मास्टर से उसे पनिश करने को बोलता है ताकि वो उस गुफा में जाके सारे सवालों का जवाब ढूंढ सके। लेकिन मास्टर को उसे गुफा में भेजने वाली सज़ा कुछ ज़्यादा ही टफ लग रही थी, इसलिए वो उसे गुफा के बजाय कहीं और भेजने के लिए एडवाइस करता है। पर लिन मास्टर को स्पिरिट स्टोन देकर उसे केव भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है और मास्टर भी स्टोन्स पाके मान जाते हैं। इधर ली सुन सोचता है कि ये इतना पागल है क्या, जो डेमन से भरी हुई गुफा में जाने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा है, और वो भी उसे गुफा में भेजने के लिए मान जाता है। इसके बाद मास्टर लिन के पनिशमेंट के बारे में नोटिस भेज देते हैं। ली सुन और उसका जूनियर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मास्टर लुओ लिन से पूछता है तुम्हारे गुफा में जाने का कोई दूसरी वजह तो नहीं है ना। लिन उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर लिन मास्टर से उनका लैम्प मांगता है और मास्टर बिना देखे ही उसे ले जाने देते हैं और लिन वहाँ से चला जाता है। इधर सॉन्ग लिन के घर हथकड़ी लेकर आता है और सोचता है लिन तो अभी डर के मारे किसी कोने में छुपकर बैठा होगा, अब देखता हूँ वो मुझसे कैसे बचता है। लेकिन लिन को गुफा में जाने के लिए एक्साइटेड देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है, पर उसे लगता है गुफा में जाने के बाद लिन की वैसे भी हालत खराब होने वाली है और वो दोनों केव के लिए निकल जाते हैं। लिन और सॉन्ग गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां लिन को उसके पास लाइफ के कुछ विजन्स आते हैं, जहां वो अपने मास्टर के साथ उसी केव के पास बैठा हुआ था। सॉन्ग लिन को गुफा के अंदर ले जाता है। वो लिन को डराने का ट्राई करता है, पर लिन बिल्कुल भी नहीं डरता। वो दोनों येन रिवर के पास पहुंचते हैं। सॉन्ग उसकी हथकड़ी खोलते हुए बोलता है तुम्हें मरने का इतना ही जल्दी है क्या, पता है यहाँ पर रोज 10 डेमन्स तो निकलते ही है। पर लिन उसकी बात इग्नोर करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और सॉन्ग उसे उसकी तलवार देकर वहाँ से चला जाता है। लिन को गुफा के अंदर जाते ही स्नेक डेमन्स मिलता है, पर वो उस स्नेक डेमन का सिर धड़ से अलग करता है और उसकी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है ताकि वो इसकी मदद से वेपन बना सके, पर एक डेमन से वो वेपन नहीं बनती। लिन बहुत सारे डेमन से लड़ता है, पर वो डेमन्स बहुत ज़्यादा थे और सारे मिलकर लिन पर अटैक करते हैं। तभी सॉन्ग की आँख खुलती है। सॉन्ग को लिन की चिंता होने लगती है और वो उसे वहाँ से लाने के लिए निकल जाता है। केव में वो बहुत सारे डेमन्स की लाश देखता है। उसे लगता है कि लिन भी मर गया होगा।
पर लिन तो अभी भी जिंदा था और उसने बहुत सारी सोल एनर्जी इकट्ठा कर ली थी। सॉन्ग लिंग से स्नेक डेमन के बारे में सवाल करने लगता है, पर तभी लॉर्ड स्नेक पानी से बाहर निकल आता है। लिन उस डेमन से लड़ने जाता है और जाते ही उसे हरा देता है। सॉन्ग को यह हजम नहीं हो रही थी कि लिन ने एक लॉर्ड डेमन को एक ही बार में हरा दिया। लिन उस डेमन की एनर्जी इकट्ठा करता है। सॉन्ग को लगता है कि लिन उसके तलवार की वजह से इतना पावरफुल बन पाया और लिन को कहता है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। लिन को लगता है कि सॉन्ग को उसके टाइम ट्रेवल के बारे में पता चल गया। सॉन्ग उसे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी न बताऊं तो वो स्वर्ड मुझे दे दो। सॉन्ग उससे स्वर्ड छीन लेता है और तभी वहाँ फिर से एक डीमन आता है और सॉन्ग को लगता है कि उसके पास अब मैजिक स्वर्ड है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। यह सोचकर वो डीमन से लड़ने जाता है, पर वो स्वर्ड आधे रास्ते में ही टूट जाती है। स्नेक डेमन उस पर अटैक करता है, पर लिन आके उसे बचा लेता है। लिंग सॉन्ग को बांधकर कहता है, तुम्हारा खून ही मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे उन्हें अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद ही वो मेरे पास आएंगे। तभी वहाँ सबसे पावरफुल डेमन किंग पानी से बाहर निकल आता है और उसे देखकर लिन घबरा जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।